जी अस्सलाम वालेकुम अपना घर डॉट पी के यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ योर होस्ट एंड योर फ्रेंड असद अली। तो आज हम आए हैं जी कोरंग टाउन इस्लामाबाद में एंड वी हैव गॉट 6 मरला डबल स्टोरी स्पेनिश हाउस ऑन आवर हैंड्स टुडे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस घर की मेन और फीचरिंग हाइलाइट्स की, उनमें सर फहरिस्त है इस घर की अप्रोच। और राइट साइड पे आप ये जो स्ट्रीट देख रहे हैं, दिस इज़ द मेन स्ट्रीट और यहाँ से आपका 2 to 3 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है फ्रॉम इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। और सेकंड जो मेन हाईलाइट है इस घर की वो ये है कि दिस इज़ एन ऑनर्स मेड हाउस, यानी कि इस घर को बिल्डर ने तामीर नहीं किया। और वीडियो में आगे चल के आपको ख़ुद भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। और ये एक फैमिली है जिन्होंने ये घर अपने लिए बनाया था, बट ड्यू टू देयर पर्सनल रीजंस दे आर सेलिंग दिस हाउस। बट इस घर की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि ये इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से बिल्कुल नियरेस्ट है। तो सबसे पहले अगर हम इस घर का फ्रंट फेसिंग देखें तो हमें ऊपर टॉप पे 9 इंच स्पेनिश क्ले रूफ टाइल्स नज़र आ जाती हैं, जिसको आप आम जुबान में खपरैल भी कहते हैं। इसके अलावा फ्रंट फेसिंग में हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अटेंशन टू द डिटेल मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्राउन मोल्डिंग भी नज़र आ रही होगी। एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव गॉट दिस स्टील रेलिंग, जिसके नीचे आप देख सकते हैं डबल बॉर्डर्ड हॉरिजॉन्टल लाइनिंग स्ट्रिप्स। In addition to that, we have got aluminum framed windows wrapped up in beautiful looking one-sided glass mirror. तो ये तो होगी इस घर के एक्सटीरियर की बात। अभी हम चलेंगे इस घर के अंदर। सो लाइक ऑलवेज हम करेंगे इस घर का एक ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू, जिसमें मैं आपको घर के एक्सटीरियर से लेके इंटीरियर तक तमाम चीज़ें बताऊंगा और बताऊंगा कि ये घर वैल्यू फॉर द मनी है, जिस प्राइस में ये घर मिल रहा है, कि आइदर ये प्राइस इसको जस्टिफाई करती भी है कि नहीं। सो अगेन इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कोरंग टाउन के हवाले से, क्योंकि आप लोगों को पता है जिस घर की मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ घर के इटसेल्फ उस तक में जो है वो स्टिक नहीं करता। जिस सोसाइटी में वो घर वाक़या होता है उसकी भी कंप्लीट इनसाइट्स मेरी कोशिश होती है मैं आपको प्रोवाइड करूँ। तो सबसे पहले हम कार पोर्च में एंटर हुए। 6 मरला 30x50 इस घर के हाउस डायमेंशंस हैं, जिसकी वजह से आप इस घर के कार पोर्च में 2 अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। तो अब इस बात का कतई ये मतलब नहीं है कि आप लोग 2 फॉर्च्यूनर लें और कहें कि जी असद भाई ने तो कहा था कि 2 गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क होती हैं। 2 छोटी गाड़ियों से मुराद होता है या तो आपकी एक एसयूवी और एक आपकी सिडान कार। सो एनीवेज़ अभी हम आ चुके हैं जी सबसे पहले यहाँ पे इस घर के ड्राइंग रूम के अंदर। तो जिस तरह आप लोगों ने घर के एक्सटीरियर में देखा कि तमाम टच दिया गया है स्पेनिश हाउस का, तमाम लवाजमात वहाँ पे किए गए हैं, लेकिन इस घर के इंटीरियर में मुझे वो वाले ट्रेसेस या वो अटेंशन टू द डिटेल्स नहीं नज़र आई जो कि अमूमन आपको एक स्पेनिश हाउस में नज़र आता है, जिसमें आपको वॉल्स के अंदर जो है वो क्राउन मोल्डिंग्स नज़र आ रही होती हैं, उसमें आपको हेडर्स नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल इस घर की जो बिल्ड क्वालिटी है उसके हवाले से मैं बात कर सकता हूँ कि दैट इज़ प्रीटी मच अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मैंने इस घर को ख़ुद से इसका विज़िट किया था। सो नाउ वी आर मूविंग इन टू दिस हाउस फ्रॉम द टीवी लाउंज। ये है इस घर का टीवी लाउंज। दिस इज़ द एंट्रेंस टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर, लेकिन आपको राइट साइड पे भी नज़र आएगा यहाँ पे एक डेडिकेटेड डोर दिया गया है अगर आप इस घर को रेंट आउट करते हैं टू मेंटेन द प्राइवेसी। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे इन्होंने स्पेस को काफ़ी अच्छा यूज़ किया है, और जो आपका स्टेयर केस है उसके नीचे एक अदद छोटा सा मुन्ना सा जो है वो स्टोर रूम दे दिया गया। और यहाँ पे आप अपनी चीज़ें बड़े आसानी से स्टोर कर सकते हैं। होती है गाड़ी की चीज़ें होती हैं सम टाइम, और इंसान की काफ़ी एक्सेसरीज़ होती हैं। सो अगर मैं इस घर की एकोमोडेशन की बात करूं तो वी हैव गॉट 5 बेडरूम्स इन दिस हाउस, जिसमें से 2 बेडरूम्स आपके ग्राउंड पोर्शन पे हैं और 3 बेडरूम्स वेरी सरप्राइजिंगली आपके फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ से ग्राउंड पोर्शन के बेडरूम नंबर 1 के अंदर। थीमिंग ओवरऑल इज़ वेरी नाइस, क्योंकि इसको कलर लाइट रखा गया है। हार्ड या हाई कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स नहीं इस्तेमाल किए गए, जिसका मैं फुल क्रेडिट दूंगा इनको। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक म्यूचुअली कनेक्टिंग वॉशरूम दिया गया, जो कि ड्राइंग रूम को भी कनेक्ट कर रहा है इटसेल्फ, और इसके साथ साथ आपको आपके बेडरूम को भी कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेडिकेटेड स्लॉट दी गई है वेंटिलेशन की। तो इन्होंने इसको बिल्कुल सिंपल छोड़ा, फेयर इनफ। लेकिन अगर आप इसका एक्सपीरियंस इन्हेंस करना चाहते हैं तो मैं एक आपको छोटा सा क्लिप साइड पे नज़र आ रहा होगा। आप इसको इस तरीके से जो है वो आर्टिफिशियल ग्रास लगा के, इसमें डेकोरेटिव आइटम्स लगा के इसको ज़रा खूबसूरत कर सकते हैं अगर आप लोग अपना घर खुद बना रहे हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि कुछ टिप्स भी हों साथ, वो मैं देता रहूँ। सो अभी हम आ चुके हैं जी किचन के अंदर। किचन में हमारे पास यहाँ पे दिया गया जी वाइट ग्रेनाइट। इसके अलावा वी हैव गॉट दिस स्टोव। और अगर हम लेमिनेशंस की बात करें तो हमारे पास ग्लॉसी लेमिनेशन दी गई है।
एंड इलेक्ट्रिक हुड यहाँ पे मिसिंग, आई डोंट नो अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया, या इसको वाकई में इन्होंने मिस करना है। और अलॉन्ग विद दैट हमारे पास ये मौजूद है किचन सिंक। सो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ कोरंग टाउन की इटसेल्फ और इस घर की लोकेशन की। जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि दिस हाउस इज़ जस्ट 2 to 3 minutes वॉकिंग डिस्टेंस अवे फ्रॉम इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। तो कि हमारे पास जितने भी मोस्टली कस्टमर्स आते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि असद भाई कोई ऐसे घर लेके दें जो कि हाईवे से करीब हो, हमारे अप्रोच अच्छी हो, हमने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफिस जाना हो तो हमें आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। तो दिस हाउस इज़ आइडियल फॉर दोज पीपल। नंबर 1। नंबर 2, कोरंग टाउन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास बहुत कम, लेकिन मोस्टली मिडिल क्लास, लेकिन अच्छी सोफिस्टिकेटेड फैमिली से लोग यहाँ पे मैंने देखे हैं जितने भी जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। और इस सोसाइटी का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, बल्कि लाइन में जितनी सोसाइटीज़ हैं, स्वां गार्डन, पाकिस्तान टाउन, PWD, इसके अलावा जिना गार्डन्स, इन सब से इस सोसाइटी का मुझे एनवायरनमेंट बेटर लगा इन टर्म्स के इसकी रोड्स अच्छी हैं, यहाँ पे मेंटेनेंस अच्छी होती है, और ओवरऑल जो इसका लैंडस्केपिंग है इस तरह कि इस घर से लाइक एक गली छोड़ के आपको वाइल्ड लाइफ पार्क भी मिलता है। उसकी भी मैं एक छोटी सी जो है वो क्लिप अभी साइड चला दूँगा, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाने आया था उसके बाद मैंने वाइल्ड लाइफ पार्क का रुख किया और मौसम बहुत अच्छा था, तो आई थोरली इन्जॉयड दिस टूर। ये आपको वीडियो स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो इस घर से ये जो पार्क आपको नज़र आ रहा है, ये तो जस्ट इसकी रोड है, मैं अंदर पार्क में नहीं गया, लेकिन ये इसकी एंट्रेंस इतनी खूबसूरत है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पार्क कैसा होगा, और इसको पार्क को जो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। सो एनीवेज़ अभी हम आ चुके हैं जी इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे, और हमारे पास यहाँ पे काफ़ी जो है वो लाइटिंग दी गई है। वी हैव गॉट दिस विंडो जो कि एल्यूमिनियम फ्रेम के अंदर है, और वी हैव गॉट द 3 बेडरूम्स जो कि अमूमन 6 मरला घर में आपको एक पोर्शन में देखने को कम मिलते हैं। टोटल तो इस घर में 5 बेडरूम्स है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर में इसके 3 हैं और ग्राउंड पोर्शन में इसके 2 बेडरूम्स हैं। सो सबसे पहले हम रुख करेंगे टूवर्ड द किचन। तो अभी हम कुछ कर लेते हैं इस घर की मीनवाइल प्राइस की बात। किचन एज इट इज़ जिस तरह आप लोगों ने ग्राउंड पोर्शन में देखा वैसे ही है। तो प्राइस मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा इस तरह है कि लाइक 2 करोड़ 50 लाख इस घर की डिमांड है एज़ पर द ऑनर। इसमें हमारी तरफ से कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती, ये मैं आपको चीज़ पहले से क्लैरिफाई कर दूं। एज़ पर द ऑनर उनकी सेइंग के मुताबिक जो प्राइस होती है हम वो लगाते हैं। अब वैसे यहाँ पे जो अगर आप मार्केट देखें तो जो नॉर्मल घर यहाँ पे जिनकी प्राइस चल रही है 190 to 210 के दरमियान चल रही है। सो ऑनर का कहना ये है कि ये मैंने अपनी ज़ात के लिए बनाया घर और ड्यू टू सम रीजंस मुझे ये घर सेल करना पड़ रहा है। तो इस घर में मैंने हर चीज़ इस तरह इस्तेमाल की है जो चीज़ इंसान अपने घर के लिए इटसेल्फ यूज़ करता है। तो प्रोवाइडेड द फैक्ट ये एक अच्छी सोसाइटी में घर वाक़ है, हाईवे से इसका डिस्टेंस काफ़ी कम है, एक ऑनर्स मेड हाउस है, स्टिल आई वुड फील के प्राइस ये तमाम फैक्टर्स भी जहन में रखते हुए थोड़ी सी आउट ऑफ रीच है, आउट ऑफ बजट है और बाहर निकल रही है। सो इसके अलावा अगर हम बात करें इस घर की रेंटल वैल्यू की, तो अराउंड आपका 55 to 60,000 इस घर की जो रेंटल वैल्यू है। और आपका अगर ग्राउंड पोर्शन रेंट आउट करते हैं तो आपका यहाँ पे 30,000 का बड़ा इजीली रेंट आउट होता है, और आपका फर्स्ट फ्लोर जो है वो 25, बल्कि वो भी 30,000 का होता है, क्योंकि उसमें आपको ऊपर सर्वेंट क्वार्टर भी यहाँ पे मिल रहा है अलॉन्ग विद द वॉशरूम। सो अभी हम फर्स्ट फ्लोर के जो है वो सेकंड लास्ट बेडरूम के अंदर आए थे। अभी हम लास्ट बेडरूम, इसको आप ड्राइंग रूम भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको आप बेडरूम भी कंसिडर कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल कंफर्ट और आपकी पर्सनल चॉइस पे। तो वैसे बेसिकली मैं खुद अभी अपने किसी पर्सनल काम से कराची आया हूँ, तो मेरे जितने भी कराची के व्यूज़ हैं, काफ़ी लोग हैं जो रब्ता करते हैं, उन सबको मेरा सलाम और एक रिक्वेस्ट है कि अपने शहर को जो है वो आप साफ़ रखें, उसका ख्याल रखें, क्योंकि कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मुझे ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। एनीवेज़ एक मैसेज था मैंने आप लोगों को देना था। सो अभी हम आ चुके हैं जी इस घर के लास्ट वॉशरूम के अंदर, जो कि आपका म्यूचुअली सिचुएटेड अलॉन्ग विद द ड्राइंग रूम एज वेल एज विद द बेडरूम। सो नाउ वी विल गो टूवर्ड्स द रूफ टॉप। और आई होप कि मैंने इस वीडियो में तमाम चीज़ें कवर कर ली हैं। घर के हमने पहले एक्सटीरियर की बात की, घर के इंटीरियर की बात की, कोरंग टाउन के इटसेल्फ बात की, घर की प्राइस की बात की, और फिर ये भी डिस्कस किया कि ये इतनी प्राइस में वैल्यू फॉर द मनी है या नहीं है। रेंटल वैल्यू की हमने बात की। सो अभी हम आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक अदद सामने जो है वो वॉशरूम की बना है, जिसमें अभी इसकी कुछ चीज़ें लगना बाकी हैं, और जिस तरह वॉश बेसिन वगैरह हो गया। और दिस इज़ द सर्वेंट क्वार्टर, एक छोटा सा यहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर दिया गया। तो यहाँ से अभी हम चलते हैं बाहर। हमारे पास सीमेंटेड टैंक है, ये इस बात की निशानी कि ऑनर्स मेड हाउस है। अमूमन क्या 110% ऐसी होता है कि जो कि बिल्डर्स मेड हाउस होता है उसमें आपको जो सीमेंटेड टैंक होता है वो नहीं मिलता। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई भी फीडबैक हो
कोई भी चीज़ें कंसर्न्स हों आप कमेंट्स में हमें कह सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। असद अली को इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।